शिव पुराण कथा अध्याय 15। सावन के महीने में शिव पुराण कथा का बड़ा महत्व है। जरूर शिव पुराण जरूर सुनिए। ऋषियों ने बोला, सूत जी, आप समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब आप देश काल आदि का कर्मश वर्णन। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फलदायक है। अर्थात जो देव यज्ञ आदि अपने ग्रह में किए जाते हैं वो शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान ग्रह की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी, पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान उससे भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान समझना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। 7 नदियाँ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरायु, नर्मदा, इनको सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इससे भी 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पवित्र है और जहाँ मन लग जाए उस स्थान को सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। यहाँ तक का वर्णन देश का हुआ। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञदान और आदि कर्म पूर्ण फलदायक होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। उसका 3/4 फल त्रेता युग में मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 फल प्राप्ति समझनी चाहिए। आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल से भी 1 चातुर्मास कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों एवं सत्कर्म जो पूर्वतः शुद्ध दिन की अपेक्षा सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुप नामक ज्योतिषी के अनुसार वह समय जब भी सूर्य विषुप रेखा पर पहुंचता है और दिन रात दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है, एक तो सौर चैत्र मास की नवमी तिथि अंग्रेजी में 11 और दूसरा आश्विन की नवमी तिथि अंग्रेजी में सितंबर योग किया जाता है। कर की संक्रांति दक्षिणायन आरंभ के किए हुए पूर्ण कर्म का मत विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति और उससे 10 गुना चंद्रग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व। सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। सूर्य ग्रहण में किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्रग्रहण से भी और अधिक पूर्ण मात्रा में होता है और यह व्यग पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से सहयोग होता है। परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अंत उस विश्व की शांति हेतु उस समय स्नान दान जप करें। यह काल विश्व की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पूर्णप्रद माना गया है। वह समय सूर्य ग्रहण के समान समझा जाता है जो समय जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का होता है। किंतु महापुरुषों का संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसी ज्ञान पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा पात्र है क्योंकि ये पापों को नाश के कारण होते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में सामर्थ्य है। जो नरक में गिरने पतन से त्राण करता है, बचाता है, उसे के लिए वह गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। यह दाता का पातक से त्राण करने कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अंत वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन दूसरे को धन की नहीं देता, जहाँ धनवान दूसरे को धन प्रदान कर सकता है, उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा का वह दूसरे मनुष्य को त्राण एवं उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण भी दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिस वस्तु का इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे दे दी जाए तो दाता उस दान को पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मानता है। वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया जो सवाल याचना करने के बाद दिया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फलदायक होता है। विप्रों और जाति मात्र से ब्राह्मण दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है। उसे दिया हुआ धन का दान दाता को भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि देववेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग प्रदत्त होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है।
उसका दान से दाता को पूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों को सेवावृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता पति से मिला हुआ हो उसके लिए उत्तम द्रव्य है। गो आदि 12 वस्तुओं को चैत्र आदि 12 महीनों में कर्मश दान करने 12 वस्तुएं गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा आदि करने गो। इनमें गोदान के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण एवं कायिक आदि पूर्ण कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों भूमि का दान इहलोक परलोक प्रतिष्ठा आश्रय की प्राप्ति प्रदान करने वाला। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि का बढ़ाने वाला तथा वीर्यवर्धक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु वृद्धि कराने वाला, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्नदान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान प्राप्त होती है। लवण का दान प्रणस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि सिद्धि के लिए होता है। कुष्मांड के दान से व्यग पुरुष पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों इस लोक और प्रलोक में सभी भोगों को प्राप्ति कराने वाला। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उन वस्तुओं को सदा दान करे जिन वस्तुओं के श्रवण आदि इंद्रियों से तृप्ति होती है। श्रोत आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि रस विषय है उनका दान किया जाए तो वह भोगों को प्राप्त कराते हैं एवं दिशा आदि इंद्र देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र किसको गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश अतः स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आश्रिता कहते हैं। वह कनिष्ठ श्रेणी की आश्रिता है। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो शुद्ध बुद्धि है श्रद्धा होती है, वह वाणी कर्म शरीर द्वारा यजन करने से जो सर्वथा दारिद्र्य है, उसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है। मंत्र स्त्रोत जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थस्नान और व्रत आदि के विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। किसी भी उपाय से थोड़ा सा बहुत देवार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान सत्कर्म भोगों को प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। यह मनुष्य सदा 2 कर्म तपस्या दान करने के चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करने चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक या सफाई गुण सुख सुविधा सुशोभित है। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान पे विद्वान पुरुष इहलोक परलोक में उत्तम जन्म सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है अगर ईश्वर अपन बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करे। बोलो भोले भंडारी की जय हो।